मार्वलस गार्डनिंग में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं आमिर आपके साथ और आज हम आपको दिखा रहे हैं बैक हैंड। जी हाँ, ये बैक हैंड है लिलियम एशियाटिक का सेमी डबल वर्जन। इसकी स्टनिंग खूबसूरती को आप देखिए। तकरीबन 6 फूलों के साथ ये बाग में खिली हुई है। लिलियम में हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में मोस्टली सालों से सिंगल और जो है इनकी जो लिलियम, एक तो लिलियम एशियाटिक होता है, दूसरा लिलियम ओरिएंटल होता है। ओरिएंटल अपनी खुशबू और ज़्यादा बड़े फूल की वजह से मशहूर है। एशियाटिक जो है वो उसमें बहुत माइल्ड फ्रेगरेंस हो सकती है किसी किसी में, लेकिन कलर्स की जो उसके अंदर डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें डबल और सेमी डबल जो हैं, ये वैरायटीज़ अभी कुछ सालों से इंडिया में लॉन्च होनी शुरू हुई हैं। इससे पहले मैंने एक और टाइनी लाइन के ऊपर बनाया था, वो भी जो है डाफ वैरायटी है, वो भी 1-2 साल पहले ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत निराला। ये कलर की अगर हम बात करें, इसका नाम है जो ये बैक हैंड है वैरायटी, इसका जो कलर है, इसका कलर पूरा येलो भी नहीं है, पूरा ऑरेंज भी नहीं है, गोल्डन भी नहीं है। ये ब्लेंड है, अच्छा सा ब्लेंड है। और इसके मिडिल में आपको ये सेमी डबल जो एक्स्ट्रा पेटल्स शो हैं वो शो होंगे। इसके ये एंथर्स हैं। हम चाहें तो इसके सीड्स भी बना सकते हैं। आपको पॉलिनेशन करना पड़ेगा, या फिर पॉलिनेटर्स अगर आपके बाग में मौजूद हैं तो वो भी ये काम को कर सकते हैं। मौसम अगर बिल्कुल जितनी ज़रूरत होती है टेम्परेचर की, उतना अगर रहा तो डेफिनेटली ये सीड पॉट भी बहुत अच्छे से बना सकता है। और ये लिलियम वैरायटी है, लिएसी फैमिली है इसकी। इसके बल्ब्स होते हैं बहुत नाजुक और सॉफ्ट बल्ब्स होते हैं। अगर हम लिलिएसी फैमिली के दूसरे बल्बस प्लांट्स के बारे में हम कंपैरिजन करें, और जैसे लहसुन का, हमारा गार्लिक का जो एक पूरा उसका बल्ब होता है ना गार्लिक का, उससे मिलता जुलता इसका बल्ब होता है। आप इसको बो सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप इसको बो सकते हैं। फुल सन से लेके पार्शियल शेड तक आप इसको दे सकते हैं। दोनों में ही बहुत अच्छे से फूल ये आपको देगा। ठीक है, इसके अलावा कलर्स की अगर हम बात करें तो एशियाटिक में, जैसे मैंने आपको बताया, बेशुमार कलर्स मौजूद हैं। डबल में भी कुछ कलर्स मौजूद हैं। और अगर हम बात करें खुशबू की, तो एशियाटिक लिली में कलर्स बहुत रिच होते हैं, और खुशबू किसी किसी वैरायटी में आपको हल्की खुशबू महसूस हो सकती है, मिल सकती है आपको। ठीक है, तो ये है इसकी बात। दूसरी बात ये है कि बहुत ही बेहतरीन कट फ्लावर है ये। कट फ्लावर के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही इसकी फर्स्ट बड, जो पहला फूल है, वो खिल जाए, पहला फूल जैसे ही खिल जाए, बाकी कलियां अभी मैच्योर हों, खिलने को रेडी हों ऑलमोस्ट, आप इसको तकरीबन यहाँ से कट कर दीजिए, या और लंबा भी कट कर सकते हैं नीचे से, जैसा आपका वास है। मैं थोड़ा आपको इसकी पत्तियों की तरफ लेके जाता हूँ कि इसकी पत्तियाँ कैसी हैं। पतली पतली लंबी लंबी पत्तियाँ हैं इसकी। और तकरीबन ये जो पूरा प्लांट है इसका, बैक हैंड डबल एशियाटिक लिली का, ये तकरीबन मेरे ख़याल से तकरीबन अगर हम ऊपर वाले फ्लावर्स को देखें नीचे से, तो 2 फीट के आसपास ही हो गया है। इससे थोड़ा और ऊंचा भी हो सकता है। और
वही खाद की अगर हम बात करें तो वेल ड्रेन्ड सॉइल और रिच जो मैन्योर है, हमें अपना अच्छे से कंपोस्ट किया हुआ उसका मिक्सचर। बल्बस फैमिली में हमेशा याद रखिए, मैं बार बार बताता हूँ, फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो फास्फोरस के लिए बोन मील, या अगर आप घर में चिकन खाते हैं तो उसकी हड्डियाँ दबा दें बीच बीच में क्रश करके। और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप बोन मील ला सकते हैं बाज़ार से। और इसके अलावा आप क्या कहते हैं, पोटेशियम के लिए बेहतरीन चीज़ है आपका बनाना पील्स। जी हाँ, बनाना पील्स में ज़बरदस्त पोटेशियम होता है। उसको आप इनके मिट्टी में दबा दीजिए बीच बीच में, ठीक है। तो उससे क्या है, अच्छा इनको नेचुरल पोटेशियम मिल जाएगा, अच्छे से फूल देंगे। फूल देने के बाद अभी जैसे हम देखें तो इस वक्त जो है यहाँ पर जनवरी का मौसम है दिल्ली में, और ये खिल रहा है। अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं, अभी ये कब तक खिलेगा, अब ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से टोटल जो है इसका जो ब्लूमिंग पीरियड है 2 हफ्ते तक तो ये खिल ही जाता है ना। एक फूल से लेके आखिरी फूल तक जो है इसका टाइमिंग है, तकरीबन 2 हफ्ते आपके गार्डन में खूबसूरती देता है। उसके बाद ये जब तक मौसम गर्म, पूरी अच्छे से गर्मी नहीं आएगी, ये ज़िंदा रहेगा, फिर आहिस्ता 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 इसकी लीव्स टर्न येलो होने लगेंगी। और उस वक्त आप पानी ना दें इसको, वरना ये जो है वो गल सकता है, ठीक है। तो जब ये सूखना शुरू हो जाए, अपनी तमाम एनर्जी को इसे सोख करने दीजिए, ऊपर से फिर ये रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब आप इसको बहुत एहतियात से डिग आउट कर सकते हैं। इसमें छोटे बल्ब्स भी मिल सकते हैं, बेबी बल्ब भी मिल सकते हैं, तब तक हो सकता है 1 से 2 हो चुके हों। उनको निकालिए, अच्छे से उसको वॉश कीजिए, एंटी फंगल डाल के, साफ़ नाम से एक पैकेट आता है उसका, उसे पानी में मिला के आप उसे धो दीजिए। और फिर इसको हल्का सा, थोड़ा सा 1-2 मतलब 15-20 मिनट सन में रख के, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर आप या इसको ऐसी एक विंडो पर जहाँ पर थोड़ा खुली हवा आती हो, खुली, वहाँ पर इसको सन ड्राई कर सकते हैं, लाइट सन की हल्की हल्की छाया में। बहुत तेज़ में करेंगे तो जल जाएगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद जब ये ड्राई अप हो जाए तो पॉट मिक्स वो जो होता है ना, सॉरी आपको क्या बोलते हैं, जहन से निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जहन में वो चीज़ होती है, आपको दिख रही होती है, आपका जहन की पिक्चर दिखा रहा होता है, लेकिन वो आपको याद नहीं आता, बट याद आ गया। मॉस जो होती है ना, ड्राई मॉस मिलती है बाज़ार में, ठीक है। तो ड्राई मॉस के अंदर उसको हल्का सा डैम्प कर लें आप, और एंटी फंगल छिड़क के डैम्प करें उसको हल्का सा, और उसके अंदर इनको आप रख के रेफ्रिजरेटर में नीचे रख सकते हैं। या एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, जूट बैग लीजिए और जूट बैग के अंदर इनको रखिए और इनको किसी हवादार ठंडी जगह पर टांग दीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये ज़िंदा रहेंगे। और बीच बीच में इनको चेक कर लीजिएगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम हो और बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि बहुत खुश्की हो रही है और इसकी आउटर लेयर बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है, तो जूट बैग पे हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं एंटी फंगल के साथ पानी मिला के, सो दैट फंगस भी ना लगे और इसको थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए। और फिर जब सीज़न आ जाए, दोबारा से इसको बो दीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, जैसे भी आपके यहाँ टेम्परेचर जो है जब ठंडा होना शुरू हो जाए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब है। हमारे हिसाब से दिल्ली में मैं देखता हूँ तो अक्टूबर में या नवंबर में मैं इसको बो देता हूँ, ठीक है। तो ये है जी भाई लिलियम एशियाटिक का बैकहैंड सेमी डबल, खूबसूरत गोल्डन येलो ऑरेंज स्टोन में आपके लिए मार्वलस गार्डनिंग में। आज इतना ही। ख्याल रखिए अपना और सीखिए इस चीज़ को कि दुनिया में कहाँ पर अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने हैं, ये थोड़ा सा सीखना है। और हमें ये भी सीखना है कि लोग जो हैं दुनिया में, सबकी इमोशनल इंटेलिजेंस अलग अलग है, सबकी कैप्चर करने की पावर, अंडरस्टैंड करने की पावर अलग है। तो अगर आप बहुत हाईली इमोशनल इंसान हैं तो आपको ये सीखना है ज़िंदगी में कि हमें जो लो इमोशनल लोग हैं, जिनको समझ नहीं है उतनी, हमें उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी है, बिकॉज़ वो उतना समझ ही नहीं सकते। तो फिर जब हम ये पहले से ही समझ जाएंगे तो अपने इंट्यूशंस को पहले से ही समझेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, तो हमें ज़िंदगी में परेशानियाँ कम से कम होंगी, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स भी मैं आपको बताता रहूँगा साइकोलॉजिकल। तो ख्याल रखिए अपना, आपके लिए।